नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं ईश्वर इंडियन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। शाहीन स्कूल पर बढ़ती शिकायतें, अभिभावक चिंतित। बीदर में पिछले 10 वर्षों से चल रहा शाहीन स्कूल इन दिनों विवादों में घिरा हुआ है। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कई शिकायतें सामने आ रही हैं। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल पहले अच्छा प्रदर्शन करता था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। शिकायतों में सबसे प्रमुख मुद्दा फीस वृद्धि है। अभिभावक का कहना है कि स्कूल ने पिछले कुछ वर्षों में 10,000 रुपए से भी अधिक की फीस बढ़ा दी है, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। इस विषय पर जब शिक्षा विभाग से सवाल किए गए तो उन्होंने मीडिया को बताया कि मामला उनके संज्ञान में है और कार्रवाई की जा रही है। मीडिया के माध्यम से शाहीन ग्रुप के चेयरमैन खादर साहब से बातचीत की गई। जब उनसे पूछा गया कि पहले आपका स्कूल अच्छा चल रहा था, अब इतनी शिकायतें क्यों आ रही हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, जब कोई अच्छा इंसान होता है तो उसका नाम भी होता है। उनके इस जवाब से कई अभिभावक संतुष्ट नहीं दिखे और अब वे शिक्षा विभाग से ठोस कदम की मांग कर रहे हैं। परमिशन फीस बढ़ाया बोले, कैसा किस बात से सर? जब हम अपने बच्चों को एडमिशन कराए उस टाइम में फीस पिछले साल 28,000 रुपये थी। 28,000 रुपये समझ के फिर इस साल भी हम एडमिशन रखे उनको। जब हमको तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी इन्हों की फ़ीस बढ़ाए शाहीन वाले बोल के, बगैर पेरेंट्स को पूछे बगैर इन लोगों का फ़ीस बढ़ा दिए 10-10 हज़ार रुपये। हम जाके जब उनसे लड़े तो उन्होंने बुला के मैडम को बोले, बहर मैडम के हम फीस नहीं कम कर सकते, फिर भी आप इतना रिक्वेस्ट करें तो हम 5,000 रुपये आपके लिए फ़ीस कम कर सकते हैं। अगर आपको रखना है तो रखिए, नहीं तो आइंदा साल निकाल दीजिए। यही बात पहले अगर बोलते तो हम क्यों रखते थे बच्चों को। इनके पास फीस इतनी बढ़ा के ले रहे हैं, फिर भी हम इतनी तकलीफ़ से इतनी मेहनत से ला के फ़ीस भर रहे हैं। भरने के बाद में बगैर बोले पेरेंट्स को फ़ीस बढ़ा दे रहे हैं 10-10 हज़ार रुपये। एक एक बच्चे के पीछे का 10,000 रुपये अगर बढ़ाएंगे तो देखिए कितना इनके पास बजट हो रहा है और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। DDPI वो एक्शन लेना ना इन लोगों के खिलाफ जो प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, इन लोग कितनी फ़ीस कलेक्ट कर रहे हैं, कितनी नहीं। ये DDPI वाले जो एजुकेशन के डिपार्टमेंट वाले हैं इनको टाइट करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं। क्या बात है पता नहीं, इन लोगों को ऐसा छूट दे दिए हैं कि मनमानी कर ले रहे हैं। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम बहुत तकलीफ़ में। और खदीर साहब बोलते हैं कि पेरेंट्स एक टाइम खाना नहीं खाना लेकिन बच्चों को पढ़ाना बोलते हैं। ये कोई तरीक़ा है क्या? क्या हमको दूसरे खर्चे नहीं है, दूसरे अखराजात नहीं है कि हमको खाली बच्चों को ही पढ़ाना है? हमको भी दवाखाने हैं और रोज़मर्रा के अखराजात हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है, क्या सिर्फ हम बच्चों को ही पढ़ाते बैठेंगे क्या? कुछ दूसरा काम नहीं करेंगे क्या? मेरा ये मुतालिबा है बीदर के अवाम से कि ऐसे एजुकेशन तो सब स्कूल वाले दे रहे हैं, लेकिन शाहीन बोल के एक माइंड सेट कर लिया पब्लिक, सिर्फ जा रहे हैं वहीं एडमिशन करा रहे हैं। इसमें ना कोई एजुकेशन तालीम दे रहे हैं। एक 10,000, 8,000, 6,000 के टीचर्स को रख के इन्होंने स्कूल चला रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूल पूरे ठप पड़े हुए हैं। पब्लिक भी जाके शिकायत करना चाहिए BO से, DDPI पे, मगर कोई करने तैयार नहीं है, डर के इन लोगों से। मेरा ये कहना था बस। आप बच्चों का एजुकेशन कैसे चल रहा है सर वहाँ से खाने का सर? बच्चे कुछ आप 7th तक पढ़ रहे हैं? मेरा एक भांजा है वहाँ पर, अभी नया एडमिशन लिया सो है। तकरीबन 8 दिन में एक बार बीमार पड़ रहा खाने से। वहाँ पर उदगीर से लाके हमारी बहन लाके इनको एडमिशन कराए हैं, लेकिन खाना फूड सही नहीं रहने की वजह से बीमार पड़ रहे हैं। फिर अभी भी उन्होंने घर पे बच्चे को लेकर गए वापस, क्योंकि बीमार पड़ रहा हो। फिर उसको ठीक कर रहे हैं हॉस्पिटल में, फिर ये हो रहा है, फिर लाके एडमिशन करा रहे, फिर बीमार पड़ रहा है। ऐसा 2-3 टाइम हो गया बच्चे को। अभी सर ये कितने दिन की बात है सर? जस्ट अभी हमारा ग्रुप में कुछ बोलते हैं क्या कुछ बच्चा बीमार है ऐसा कुछ? क्योंकि परसों भी ऐसा ही एक दिन बच्चे बरोबर नहीं मिलते, बच्चों को खाना बरोबर नहीं मिलते तो जाओ। नहीं, वो तो बिल्कुल गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। आप समझाना चाहिए था आपको, पब्लिक के बारे में थोड़ा ये करके उनको समझाना कि हमारे पास ऐसा खाना है वैसा है बोल के आप बताना चाहिए था। फिर आपका काम था फूड ऑफिसर को ला के इंस्पेक्शन करा के हमारे पास ऐसा खाना रहता बोल के आप ये कराना था। बजाय उसके आप पेरेंट्स को डांट रहे हैं, रखना है तो रखो, निकालना तो निकाल ले जाओ। एक एटीट्यूड आ गया उनके अंदर, एक घमंड। और सुना है कि वो लोग बाहर से भी लोग आते हैं सर, बाहर से भी आ रहे हैं। हर किसी का, हर पेरेंट्स का शिकायत यही है कि शाहीन स्कूल में खाना बराबर नहीं, तालीम बराबर नहीं। पता नहीं वो कुछ अच्छे होशियार बच्चों को लेके उन्होंने रिजल्ट ला के बता रहे कि हमारा ये स्कूल ऐसा है वैसा है बोलते। जो डल बच्चा है उसको उन्हें डली रहता है, उन्हें हमेशा उसको सुधारने की कोशिश करना चाहिए स्कूल वालों को। होशियार बच्चा तो कहीं भी पढ़ लेता है, कहीं भी जी लेता है। उन्हें जो डल बच्चा रहता है उसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए इन लोगों को। आपका नाम सर? मोहम्मद माजिद। अब तक
बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ईश्वर इंडिया न्यूज।